नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करें खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम धामी की प्रदेशवासियों से अपील, खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हर घर में जलाएं दीप। 28 जनवरी से यहां 38वें राष्ट्रीय खेल का होना है शुरू। 23 जनवरी को उत्तराखंड में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सभी राजकीय और निजी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। निकाय चुनाव में मतदान को लेकर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार अभियान में उतरे। 7 दिन में करेंगे 25 रैली। निकाय चुनाव के प्रेक्षकों को दी गई ट्रेनिंग, मतदान और मतगणना के बारे में बताया गया। आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। नैनीताल में सड़क हादसा, सहायक खंड विकास अधिकारी ने 3 लड़कियों को रौंदा, एक की मौत। मेले में लौट रही थी सभी। 2 दिन बाद रुकी बर्फबारी, बद्रीनाथ हाईवे माड़ा गांव तक बंद। औली मलारी में फिसल रहे वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सरयू और गोमती संगम तट पर स्थित मार्कंडे घाट में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बागेश्वर के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में हर वर्ष मकर संक्रांति के पावन पर्व पर धार्मिक मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने बागेश्वर के मार्कंडे घाट पर इकट्ठा होते हैं। 3 दिन तक सरयू गोमती संगम पर स्नान चलता है, जिसे तिरमाथी के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देश विदेश से आए श्रद्धालु सहित देवों ने भी मां गंगा में डुबकी लगाई। त्रिवेणी घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। सुबह 4 बजे गंगा में स्नान दान करके खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। आज का दिन गढ़वाल में विशेष महत्व रखता है। उत्तराखंड में जगह जगह कौथिक और मेले शुरू हो जाते हैं। खिचड़ी संक्रांत पर प्रवासी अपने घरों की ओर लौट आते हैं। मेले त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज मां गंगा के पावन तट पर प्रातःकाल 5 बजे से मकर संक्रांति महोत्सव का मुहूर्त प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि हजारों की संख्या में जब हम लोग यहाँ पर आए तो भीड़ बहुत थी। उसके साथ साथ लोग तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे और खिचड़ी का दान कर रहे थे। और हम लोग भी आज जितना लोग हमें दान कर रहे हैं खिचड़ी का, हम हाथों हाथ बना के गरम गरम उनको चाय और प्रसाद यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि आज मकर राशि पे सूर्य नारायण का जो है प्रवेश होता है और उसको उत्तरायण कहते हैं। और उत्तरायण के साथ साथ इसको पोंगल भी कहते हैं। आज सुबह हमने अभी तो पहले आए माँ गंगा के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। और आज तो अभी आए, थोड़ी देर पहले घर का सारा काम निपटा के और स्नान करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और आज दान और स्नान की बहुत बड़ी मान्यता होती है। अभी तो खिचड़ी दान करेंगे आज। खिचड़ी घर में बन रही है? हाँ जी, खिचड़ी बन रही है। क्या महत्व होता है गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति का? खिचड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज खिचड़ी का ही भोग लगाते हैं भगवान जी को और खिचड़ी ही खाते हैं और खिचड़ी ही दान करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाय चुनाव को लेकर सत्ती मोहल्ले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा है कि पूजा गुप्ता कांग्रेस की एक मजबूत मेयर प्रत्याशी हैं और इस बार रुड़की में कांग्रेस का मेयर बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने मंगलौर उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया है और कांग्रेस उनके जबड़े से जीत बाहर निकाल कर लाई थी, और यदि इस बार भी ऐसा किया तो उनका पूरा जबड़ा निकाल देंगे। एक बहुत शानदार मेयर सिद्ध होंगी। एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ महिला है, सामाजिक जीवन में
सक्रिय महिला हैं और सबसे बड़ी बात यह है उनमें अपने स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता है और मैं समझता हूँ वो मेयर का चुनाव भी जीतेंगी और एक सफल मेयर अपने को सिद्ध करके रुड़की वासियों का दिल भी जीतेंगे। जो बाकी हैं यशपाल राणा जी आपकी पार्टी में थे पर वो चले गए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं केवल पूजा जी की बात करूंगा, मैं कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करूंगा क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ सारे लोग, कांग्रेस के लोग और सारी प्रगतिशील लोग ताकत खड़ी हैं और मैं पूजा बहुत सालों से सामाजिक कार्यों में निरंतर जुटी हुई है और धार्मिक कार्यों से लेकर के सामाजिक कार्यों में, जन कल्याण के कार्यक्रमों में, और अब यदि उनको मेयर के रूप में अवसर मिलेगा तो वो कामयाब मेयर होंगे। अगली खबर आपको कालाढूंडी से बता रहे हैं, जहां थाना अंतर्गत कोडाबाग चौकी क्षेत्र में मेला देखकर वापस घर को लौट रही 3 लड़कियों को कार चालक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। तीनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पुलिस व राहगीरों की मदद से घायलों को कोटाबाग अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल माही को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं चौकी प्रभारी कोटाबाग रमेश चंद्रपंत ने बताया है कि नाथुब नगर निवासी कोटाबाग से मेला देखकर अपने घर को वापस जा रहे थे कि गुर्डी नाले के पास कार ने तीनों लड़कियों को जबरदस्त टक्कर मार दी। मौके पर जाकर देखा तो वाहन चालक भूपेंद्र सिंह निवासी लोहिया साल हल्द्वानी शराब के नशे में प्रतीत हुआ, जिसका मेडिकल परीक्षण करने के बाद वाहन को सीज कर चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं उपचार के दौरान 14 वर्षीय माही की मौत हो गई है। अब बात करेंगे रुड़की की, जहां कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता की चुनावी जनसभा का आयोजन सुनहरा में किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है। आज नगर ही नहीं देश व प्रदेश का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, वह तो केवल जाति व धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर सत्ता पर काबिज है। उन्होंने कहा है कि रुड़की नगर में कांग्रेस ने एक ऐसा शिक्षित और जुझारू प्रत्याशी उतारा है जो यहाँ की समस्याओं से भली भांति परिचित है। लंबे समय से रुड़की में भाजपा के प्रतिनिधि मौजूद हैं तथा पिछला नगर निगम का बोर्ड भी भाजपा का ही था, किंतु आज जो दुर्दशा शहर की है उससे तो ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र कई दशकों से उपेक्षा का शिकार है। उन्होंने नगर मेयर पद की प्रत्याशी पूजा गुप्ता को जिताने की अपील की है। साथ ही कहा है कि पूरे नगर निगम में यदि मेयर प्रत्याशी के साथ ही कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी का बोर्ड बनता है तो यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। आज भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, चाहे वह नहरा में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी आए हैं, हमारे प्रभारी सजवान जी आए हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। उनके आने से मेरा बहुत मनोबल बढ़ा है और मैं कहूँगी मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। रुड़की की जनता का प्यार मिल रहा है और राहें आसान है और दिख रहा है परिवर्तन, और वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने और अन्य जो चेयरमैन रहे हों, जो मेयर रहे हों, रुड़की के बुनियादी जो सवाल हैं उनको हल करने की कभी पहल नहीं की। अगर कुछ किया है किसी ने तो उनको अपना लेखा जोखा, अपनी उपलब्धियां। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां बसेड़ी गांव में बकाया बिल की वसूली करने गए विद्युत कर्मचारी की बकायेदार के परिवार के लोगों ने विद्युत एसडीओ अमिचंद की मौजूदगी में जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बसेड़ी निवासी एक व्यक्ति की तरफ विद्युत विभाग का बिल भुगतान बकाया चल रहा था। आज विभाग की टीम एसडीओ के नेतृत्व में उसका विद्युत कनेक्शन काटने के लिए गई थी। विद्युत कर्मचारी द्वारा उनके करप्शन को काटने की प्रक्रिया शुरू की, तभी बकायेदार के परिवार वालों ने कर्मचारी की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा इसका वीडियो बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी को कई लोगों द्वारा जमकर पिटाई कर रहा है। एसडीओ अमिचंद के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, उन सब के लिए एक समान कानून है। उधर दूसरी ओर यूसीसी का कांग्रेस ने विरोध करते हुए इसे समाज को बांटने वाला कानून बताया है। बढ़ने की गुंजाइश है और यूसीसी पहली बात तो उत्तराखंड में जो लागू कर रहे हैं, उत्तराखंड का कोई वो नहीं है। और प्रदेशों में जहां हो सकता है कि अनुपात में दूसरे समुदाय के लोग ज़्यादा हों तो वहाँ इनका मकसद हो, लेकिन उत्तराखंड में कम से इस चीज़ को लागू नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो एक सामाजिक माहौल जो बना हुआ है उस माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। राजधानी देहरादून में आयोजित प्रथम अंतर्राज्यीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी एक साथ जुटे सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर पैनल डिस्कशन भी किया गया। बताते चले कि दिसंबर 2023 में आयोजित इन्वेस्टर समिट से पहले धामी विदेश दौरे पर गए थे, जहां प्रवासियों ने उनका उत्तराखंड की रीति परंपरा से स्वागत किया था। इस दौरान तमाम सफल लोगों की सीएम से मुलाकात भी हुई थी। इसी के बाद सीएम ने ऐसे प्रवासियों के अनुभव का लाभ लेने के लिए शासन में प्रवासी उत्तराखंडी सेट गठित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन भी आयोजित करने के निर्देश दिए थे। सरकार का मानना है कि देश विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी राज्य में गांव गोद लेने में भी उत्साह दिखा रहे हैं, जिसमें अब तक कई गांव को प्रवासियों ने गोद भी लिया है। यही मुहिम और बेहतर करने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार हो रहे पलायन, साथ ही रोजगार, शिक्षा संबंधित विषयों की वजह से उत्तराखंड के लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और यही वजह है कि पलायन पर सरकार का कोई रोक नहीं है और जो प्रवासी आना भी चाहते हैं उनके प्रवास के लिए भी सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। आज करेंगे इसी पर विस्तार से चर्चा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश का कार्यकाल संभालते ही प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था। देश विदेश में रहने वाले प्रवासियों को 2 दिवसीय कार्यक्रम में भी बुलाया गया था, जिसका उस समय राज्य सरकार को अच्छा अनुभव भी मिला। यही वजह है कि अब सभी के अनुभवों के साथ सरकार प्रवासी सम्मेलन कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंडी प्रवासियों के आने का अनुमान है। साथ ही उत्तराखंडी प्रवासियों के अनुभव से सरकार प्रदेश हित के लिए उनका ज्ञान भी लेगी। वहीं विदेशों से आए उत्तराखंडी प्रवासियों ने सरकार की इस पहल को सराहना करते हुए प्रदेश की समस्याओं को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए हैं। सबसे पहले तो ये प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में आयोजित किया है और ये निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं आज दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। और हमने पिछले नवंबर माह में 2024 में देश के अंदर रहने वाले जितने प्रवासी हैं जो विभिन्न राज्यों में निवासरत हैं उन सबका भी सम्मेलन किया था और बड़ी संख्या में देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों ने भी इसमें भाग लिया। आज मैं मुझे बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ अपने आप को कि आज हम इस सम्मेलन में जो उपस्थित हुए हैं और ये सब मुख्यमंत्री जी की बदौलत ही है। यहाँ पर जैसे कि बात हुई है पलायन के ऊपर, तो मेरा ये विचार है, क्योंकि एडवाइस हम नहीं कर सकते, पर मेरा ये अपना अंदरूनी विचार है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है एडॉप्शन का,
उसमें पलायन रुकेगा। और दूसरा एक आग्रह और है मेरा मुख्यमंत्री जी से कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो गांव में जा के ये बताते हैं कि ये गांव खाली है या वो गांव खाली है। तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया जाए कि कोई अराजक तत्व उन जगहों पर ना जा सके जिससे लोगों को परेशानी महसूस हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद पूरी टीम को देना चाहता हूं कि वो हर काम में पहले तो हैं ही, लेकिन उत्तराखंडी सम्मेलन कराने वाले वो पहले इस प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री है और ये सफल आयोजन उन्होंने किया है। और मैं यूएई से आया हूँ, दुबई में रहता हूँ पिछले 16 साल से। मैं मूलतः पिथौरागढ़ बेरीनाग ज़िले से गाँव है मेरा, और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 मेरे घर से स्वतंत्रता सेनानी हैं और मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं। और मैं पिछले 12 साल से दुबई में जो समाज सेवा करी है, मैं 10,000 से ज़्यादा विदेश में जो भारतीय लोग फंस जाते हैं उनको निकालने में सक्षम हुआ। जैसे आपने देखा होगा जो रशिया यूक्रेन वार में जो उत्तराखंड के जो लोग आए थे 12-13, उनको भी निकालने में मेरी अहम भूमिका रही है वहाँ की लोकल अथॉरिटी से और उनसे। और उसके लिए मैं भारत सरकार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं पूरे भारत का सबसे पहला उत्तराखंडी जिसको प्रवासी भारतीय सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति ने 2019 में सम्मानित किया। ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने ये सम्मेलन में इनवाइट मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें शामिल किया। मैं करंटली यूएई में एमिरेट्स एयरलाइंस में कार्यरत हूँ और मेरा यहाँ पे आना मेरे लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि मैं भी अपने जैसे मैं जिस इलाके से मैं हूँ, मैं चमोली गढ़वाल से हूँ जहाँ पे कि लड़कियों की शिक्षा का बिल्कुल भी साधन नहीं था, लेकिन बीइंग लाइक मेरे फादर टीचर थे तो उन्होंने हमेशा से प्रेरित किया कि लड़कियों की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक परिवार, एक समाज को नहीं, एक परिवार को नहीं, वो अपने घर से शुरुआत करती है। तो उस मुहिम के तहत मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ पे हूँ मैं भी उन लड़कियों की हेल्प करूं जिन लड़कियों के पास शिक्षा का साधन नहीं है, जो अभी भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बात करी कि आप गांव को गोद ले सकते हैं। उत्तराखंड में हो रहे लगातार पलायन को लेकर सभी विपक्षी दल लगातार सरकार पर पहले से ही निशाना साधे हुए हैं और अब वहीं चुनाव के चलते सरकार का खासतौर से प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन को लेकर आयोजित सम्मेलन पर विपक्षियों का यही मानना है कि ये सरकार का सिर्फ एक दिखावा है। लगातार सरकार प्रवासियों को प्रदेश में रोकने में विफल साबित हुई है। अगर सरकार कुछ करना भी चाहती है तो पहले प्रदेश में बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी सुविधाओं को जनता के लिए सही करे, जिनको लेकर अभी तक सरकार ने कोई काम नहीं किया। और यही वजह है कि तमाम उत्तराखंड प्रवासी अपने ही प्रदेश में आने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश में आना भी चाह रहे हैं उनको सरकार प्रदेश में रोकने में विफल साबित हुई है। इसके बाद सरकार कोई भी सम्मेलन कर ले कोई फायदा नहीं। देखिए, आप ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों मिलकर के जो है इसका आयोजन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात होनी चाहिए, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। हम तो अप्रवासी जो लोग हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो भी जो है कुछ समय इस पर्वतीय क्षेत्र में प्रवास करने का काम करें। जो पलायन हो रहा है इस पलायन को रोकने में जब वो प्रवास करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में तभी तो रुकेगा। हम देहरादून में, दिल्ली में, बॉम्बे में जो है इसका आयोजन करेंगे, सब लोग भाषण दे के चले जाएंगे, फिर डाक के 3 पार। तो इस दिशा में सकारात्मक कदम उठने चाहिए। बिल्कुल, प्रवासी सम्मेलन भी कर लेंगे, ये लोग बुला भी देंगे। कई बार पहले भी लोगों ने प्रयास कराया कि प्रवासी सम्मेलन, जब आप पहाड़ों में भाई साहब आप बच्चों को, बुजुर्गों, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। 21वीं सदी की शिक्षा जो आज अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय में मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। एक एक्सरे कराने के लिए, कुछ टेस्ट कराने के लिए बड़े देहरादून तक भागना पड़ता है, हल्द्वानी तक भागना पड़ता है, बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। आप वहाँ पे रोज़गार नहीं देंगे, आप वहाँ पे जो है पर्यटन को उनके रोज़गार परक नहीं बनाएंगे, तो कैसे पलायन कैसे वापस हो जाएगा? ये खाली एक आडंबर है, दिखाने का है इनका आडंबर, दिखाने की देखो जी हम ये प्रयास कर रहे हैं। और गांव प्रतिदिन बंजर होते जा रहे हैं, स्कूलें खाली हो रही हैं, गांव बंजर हो रहे हैं। राज्य गठित होने के बाद से लगातार प्रदेश में हमेशा आगे
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जहां एक और अवैध कच्ची शराब बरामद की है, तो वहीं पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि 2025 देवभूमि नशा मुक्ति अभियान को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर नशे की आदत कारोबार के खिलाफ कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल चौकी इंचार्ज मालधन द्वारा मालधन क्षेत्र में तुमड़िया डैम 2 के नदी किनारे एक व्यक्ति गुरप्यार सिंह को, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है, वो नदी किनारे अवैध रूप से शराब की 2 भट्टियां चला रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर 2 भट्टियां के चलाने के उपकरण और 400 लीटर अवैध कच्ची शराब, वह क्या कहते हैं 6-7 हज़ार लीटर लहन को नष्ट किया। खबर बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक उत्तरायणी मेला 2025 का उद्घाटन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत द्वारा फीता काटकर किया गया था। बाबा बागनाथ मंदिर के सरयू और गोमती तट पर ऐतिहासिक मेला कूली बेगार आंदोलन की याद में हर वर्ष चलाया जाता है। उत्तरायणी मेला उद्घाटन से पूर्व स्थानीय स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में बागेश्वर नगर में प्रभात फेरी और झांकी निकालकर ऐतिहासिक मेले को सफल बनाने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी बागेश्वर विनीत कुमार, कपकोट विधायक सुरेश सिंह गढ़िया सहित वरिष्ठ न्यास के अध्यक्ष दिलीप सिंह खेतवाल ने सभी को उत्तरायणी मेला 2025 की शुभकामनाएं भी दी हैं। पहले तो उत्तरायणी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, अलग अलग संस्कृतियों का समागम है, इसका एक व्यावसायिक दृष्टिकोण भी इसका पूर्व से रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे झांकियों का एक तरीके से फ्लैग ऑफ किया है और शहर के अंदर बहुत अच्छी रौनक है, मेले की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जिसका 2 बजे उद्घाटन भी किया जाएगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं और केवल एक अपील है कि जितने भी हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स लेके लोग आए हैं, ऐतिहासिक है क्योंकि नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए एक आदर्श आचार संहिता भी लगी है, तो इसलिए सभी लोगों को मैं मकर संक्रांति घुघुतिया पर्व की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये उत्तरायणी हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाई जा रही है। और मैं चाहूँगा कि अपने सुदूरवर्ती गाँवों से सभी लोग उत्तरायणी मेले में आएंगे। पूरे बागेश्वर वालों को उत्तरायणी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो हमारे प्रवासी हैं उनको भी बागेश्वर उत्तरायण की बधाई देता हूँ। ये हमारे जो वर्षों से चली हुई रिवाजा है, और जिस कुली विकार से हमें जो है एक समाज को एक आईना दिखाया था, आज इस उत्तरायणी मेले के माध्यम से हम कैसे युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी को हम उसको दिखा सकें। आज ये पौराणिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का उद्घाटन माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर, और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्च पास्ट यहाँ पे चल रहा है। और इसके बाद जो ऑफिशियली इनॉग्रेशन होगा वो 2 बजे होगा, जो कि नुमाइश खेत में होगा। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है, जो हमारी संस्कृति को और हमारी आर्थिकी को भी जोड़ता है, और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।